रहता रेडी। कुछ मन में जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहता हूँ, कृपया करके आप सवाल का हम जरूर आपकी जिज्ञासा का हम पूर्ण कर सकते हैं। जय प्रभु श्री कृष्ण महाराज की जय हो, जय मेरे गुरुदेव की जय हो, जय मई माई महाकाल लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा बगला महाराज की जय हो। पूछिए, आपके मन में जो जिज्ञासा है सवाल करिए, हम आपका जवाब देंगे। यही कुंभ मेला क्या है? कुंभ मेला का मतलब यह है कि कुंभ कलश एक पवित्र वस्तु होती है। बिना कुंभ के ना कोई पूजा किया जाता है, ना कोई पाठ किया जाता है। तो इस कुंभ और साधु दोनों को अगर जोड़ा तो एक ही है, क्योंकि साधु जैसे पवित्र होता है, कुंभ और कलश वैसे पवित्र होता है। तो जो इस जगह पर साधुओं की एक एकता होती है, जहाँ पर सब साधु एक जगह पर मिलते हैं। जैसे कि आप सोचो कि आप एक मैरिज फंक्शन कर रहे हैं, जैसे आप अपने परिवार को बुला रहे हैं, जैसे कि कोई राजनीतिक मीटिंग हो रहा है तो वहाँ पर राजनीतिक लोग आते हैं। तो इसी कुंभ मेला में ये साधुओं के मिलन है, ये पूर्वजों से परंपरा है। तो कुंभ मेला मतलब ये एक पवित्र आत्माओं, पवित्र प्राणियों का मिलन का स्थल होता है, जहाँ पर बड़े बड़े साधु, संत, ज्ञानी, महाज्ञानी उनका एकजुट होता है, उनका पवित्र प्रेम का मिलन होता है। मेला मेला मतलब मिलना, मेला मतलब मिलना, मिलन होता है। कुंभ हो गए पवित्र रूपी साधु, मेला हो गया मिलन। कुंभ मेला मतलब पवित्र आत्माओं का मिलन होता है, इसे कुंभ मेला कहा जाता है। और आप कुंभ मेला को मानते हैं गुरु जी? मैं कुंभ मेला को मानता हूँ। कुंभ मेला को इसीलिए मानता हूँ कि एक पवित्र आत्माओं का, साधु संतों का, ज्ञानों और महाज्ञानियों का मिलन होता है। एक दूसरे से ज्ञान विज्ञान प्रदान आदान प्रदान होता है, जिससे भारतीय संस्कृति की उन्नति, भारतीय संस्कृति की परंपराओं की वृद्धि होती है। और उन दिव्य संतों से, दिव्य साधुओं से, दिव्य ज्ञानी महाज्ञानी पुरुषों से जो समाज में बहुत सारे, एक तो भारत में 40 करोड़ लोग रह रहे हैं, मतलब 40 करोड़ लोग तो साधु संत नहीं है। तो जो बाकी जितने सब मनुष्य हैं, तो उन दिव्य पवित्र आत्माओं से जाकर मिलन करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी आशीर्वाद लेते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं उनकी खुद की कल्याण के लिए। लेकिन एक तरफ अगर बोलूं तो मैं कुंभ मेला को मानता हूं, दूसरी तरफ बोलूं तो मैं कुंभ मेला को नहीं मानता हूं। कुंभ मेला को मानता हूं इस वजह से कि वहां पर पवित्र आत्माओं, साधु संतों का, ज्ञान विज्ञानों का एक संगम होता है, कि मिलन होता है। और मानता नहीं इसलिए कि जब अगर वहां पर साधु संतों ज्ञानियों की मिलन होता है, ताकि लोगों के ऊपर कृपा प्राप्त हो सके और बाकी समाज में जो लोग निवास कर रहे हैं वो जाके उन साधु संतों के सामने बैठकर, सम्मुख में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर सके, और वो साधु संत समाज को कुछ ज्ञान दे, संस्कार दे, सिखाए कुछ धर्म के बारे में, पूजा के बारे में, पाठ के बारे में, जप के बारे में, परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में, ये सब के बारे में उनको समझाना उनका कर्तव्य होता है। लेकिन आजकल की ये कलयुग में जो कुंभ मेला हो रहा है, वो ये चीज वहां पर नहीं हो रहा है। ये जो लोगों को संस्कार सिखाएंगे, लोगों को जो अच्छे रास्ते पे जाने के लिए जो सिखाने वाले हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मेला मतलब जो मिलन है, और ये मेला एक बिजनेस की मेला बना दिया है। जैसे आप देखते हो मेला में वो बच्चे खेलते हैं, हाथी की गाड़ी, घोड़े की गाड़ी, ये लाइट चमक दमक, पैसे लेते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं तो पैसे लेते हैं, गाड़ी के ऊपर बिठाते घूमते हैं, बच्चा खुश, अपना जेब में पैसा आ गया। इस मेला के बराबर वो मेला हो गया है, क्योंकि वहां पर आजकल की जो कुंभ मेला चल रहा है, वहां पर साधु संतों ने भी बिजनेस कर दिया है। और
हर लोगों से दक्षिणा लेना, ज्यादा मांग करना और अपनी अपनी शक्तियों को वहां पर प्रदर्शन करना, ये भस्म लगाकर घूमना, ये कांटे के बिस्तर पर सो जाना, अग्नि में सो जाना, अग्नि में बैठना, यूं बड़ा बड़ा मुंडी गले में डाल के घूमना, लोगों को दिखाना। एक बात है, तुम्हारे पास अगर असली ज्ञान है तो ज्ञान को अंदर रखो, बाहर मत निकालो। बाहर निकाल रहे हो तो ज्ञान को तुम दूसरों को प्रदान करो ताकि एक मूर्ख ज्ञानी बन सके। तुम अपनी चीजों को दिखावा मत करो। कुंभ मेला में तुम क्या करना चाहते हो? कुंभ मेला में तुम दिखाना चाहते हो कि हम नींबू उठा सकते हैं, हम आसमान से बारिश कर सकते हैं, हम कांटे के बिस्तर पे सो सकते हैं। ये तुम दिखावा करने के लिए मेला हो? अगर दिखावा कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर और जो बाजार में मेला लगता है उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। आशीर्वाद देने के लिए तुम पैसे लेते हो। एक संस्था खोलो, सरकार से बोलो कि भाई हम साधु बाबा हैं। एक तो साधु बाबाओं की तो पैसे की कोई मोह माया नहीं रहता है। अगर है तो सरकार से बोलो कि हमें कुछ जीने के लिए हमें कुछ आर्थिक मार्ग प्रदान करें। लेकिन लोगों से जो भीख मांग रहे हैं कुंभ मेला में, मैं देखता हूँ वीडियो में, इतने बहुत सारे जिनको एक मंत्र का अर्थ क्या है, तंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र के बारे में पता नहीं है, वो लोग जाके धोती पहन के, भगवा कपड़ा पहन के, इसलिए मैंने भगवाधारियों को मैंने नफरत करता हूँ। एक हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली एक जैसा नहीं होता है। उसमें भी बड़े बड़े महात्मा है, संत है, लेकिन मैं अगर कह जाऊं तो जो असली संत है, जो असली महात्मा है, जिसके अंदर अलौकिक शक्तियां हैं, वो ऐसे मेले में नहीं आते हैं। वो अपने जप तप में बैठे रहते हैं। और जो आते हैं ये सब दिखावा करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, पैसे लूटने आते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और हम ये कर सकते हैं, हम ये अखाड़ा है, हम वो अखाड़ा है। 1 घंटा अखाड़ा कुछ नहीं है। राम नाम जपो, भगवान का नाम जपो। यहाँ पर अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प है कि हमें तपस्या करना है परमात्मा प्राप्त करने के लिए, तो कोई अखाड़ा किसी की जरूरत नहीं होता है, वहां से गुरु की जरूरत होती है। अगर तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो अपने शिव जी को गुरु बना सकते हैं, जरूर। 33 कोटि देवताओं में तंत्र के प्रतिष्ठाता कौन है? तंत्र के देवता कौन है? शिव जी है। विष्णु तंत्र के देवता है, न कृष्ण तंत्र के देवता, न राम तंत्र के देवता है। तंत्र के देवता है शिव, और तंत्र शिव से ही सब हुआ है। तो इस कुंभ मेला में राजनीति भी प्रवेश हो गया है। अनेक बाबाओं के लिए राजनीति जो है, भारत की राजनीति, बहुत बाबाओं के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं ताकि उनके फॉलोअर बढ़े और वो फॉलोअर उनको वोट दें और उनका जो सिंहासन जो छूट जाएगा, डर रहा फट रहा, वो सिंहासन उनको फिर आ जाए। इसलिए कुंभ मेला आज की तारीख में मैं कहूँ तो आज की तारीख में कुंभ मेला के पवित्र शब्द को इन्होंने मेला मतलब मालामाल बना रहे हैं, खुद को अपने आप को बिजनेस बना रहे हैं। मेला जो मिलन होता है, इस मिलन के अंदर मालामाल हो रहे हैं। मेला, मिलन और मालामाल 3 शब्द आ गया। पहले मेला और मिलन था, और आज के युग में मेला, मिलन और मालामाल, ये 3 हो गया। हर समस्या के लिए मेला में बहुत सारे लोग, आजकल तो बहुत बेवकूफ लोग निकल गए हैं। बाबा के पास जाएंगे, उधर पैसा देंगे, फिर उनका नंबर लगेगा, बाबा बोलेगा अभी तो कुंभ मेला चल रहा है बेटा, अभी तो मेरे अंदर में रहा, मेरे पास रह, चिंता मत कर, मेरा कुंभ खत्म होने जाने के बाद भी तुम मुझे फोन करना। और बेचारा फोन करेगा, उससे फिर पैसे लूटेंगे। पैसे लूटते मेरी जो जिंदगी में जितनी मेरी है औकात है मेरी, दुनिया जब पैसा लुटा दिए घूम के तब नायक के पास आते हैं। और ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे गुरु श्री स्वामी निखिलेश्वर महाराज की हमारे ऊपर कृपा है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, मंगला, वराही माता की कृपा है, शिव जी की कृपा है।
भगवान वासुदेव की कृपा है, इतनी जो की कृपा है, हम आज तक किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमने किसी का खाया नहीं है, हमने किसी का किया नहीं है, ना कोई सरकार का 1 रुपया खाया, ना कोई पब्लिक का 1 रुपया खाया है। जो भी खाया है कर्म करके खाया है, और उस कर्म करके जो खाते हैं और सामने वाले पूछते हैं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है या नहीं? हिम्मत है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत नहीं है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अर्थ नहीं है मैं तुम्हें छोड़ दूँ। इसलिए गरीब के साथ भी हूँ और अमीरों के साथ भी। लेकिन मेला में इधर गरीब और अमीर ये दोनों नहीं चलता, वहाँ पर बिजनेस बन गया है। बहुत बहुत पाखंडी बाबा आ गए हैं, उनकी वजह से बाबाओं का नाम खराब हो रहा है। और वो जिसको हिजड़ा कहते हैं उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये शब्द मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूँ जो कि इसको गलत कर रहे हैं। हिजड़ाओं की अखाड़ा बना दिया गया है, ये नहीं हो सकता, ये कोई साधक नहीं बन सकते। और वो लोग खुद अपने आप को बोलते किन्नर। किन्नर एक कामासुर, वो उधर से किन्नर का शब्द आया था, इसीलिए किन्नर और किन्नरी है, हिजड़ा हिजड़ी नहीं है। हम जब मंत्र में आहुति देते हैं आम किन्नर भ्याय स्वाम किन्नरी भ्याय स्वाम, किन्नर और किन्नरी 2 है, हिजड़ा और हिजड़ी नहीं है। लेकिन हिजड़ा जो हिजड़ा है, जो नपुष्पक कहते हैं, उनको हिजड़ा नहीं कहना चाहिए, शब्द लोग गलत कहते हैं। नपुष्पक है जो आधा मर्द और आधा स्त्री। और इनको ऊपर अगर कुछ बोलो तो वो शिव जी के ऊपर डाल बोलते शिव जी तो अर्धनारीश्वर है और उनके हम रूप है। कहाँ के रूप है? कहाँ का रूप है? तुम शिव जी का रूप, तुम शिव जी का रूप तुम हो तो तुम शिव जी बन जाओगे। ये गलत सोच है। और इसी तरह से ये धर्म को ना व्यभिचार और धंधा बना दिया है। इसलिए हमको कुंभ मेला पसंद भी है और कुछ कम शब्दों में पसंद है और ज्यादा शब्दों में हमें पसंद नहीं है। जी मेरी आखिरी जिज्ञासा है जी समाप्त कर देंगे तो जिंदगी। हाँ पूछिए बोलिए। कुंभ मेला में हर साधु संत का कार्य क्या होता है? वही बात मैंने समझाया कि कुंभ मेला में हर साधु संतों का काम होता है लोगों को और समाज को अच्छे संदेश देना, ज्ञान सिखाना, ज्ञान देना, ज्ञान का दान करना, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग रहता है उसको उनको प्रदान करना, संसार के समाज के मंगल करना, ये साधु संतों का लक्षण है और ये साधु संतों का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर साधु संत मंगल करने की वजह से वो दंगल कर रहे हैं। साधु और संत किसे कहते हैं? जिसके अंदर मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ ये 5 इंद्रियों को जीतता है। जब तुमने इस 5 इंद्रियों को जीत लिया है तो तुम्हें किस चीज की मोह है? धन के लिए। यही तो चल रहा है भारत में। और ये कार्य नहीं होता है साधु संतों का। साधु संत का क्या नाम? साधु संतों का कार्य होता है समाज के कल्याण करना, परमात्मा से, भगवान से जोड़ने का रास्ता दिखाना और ज्ञान देना, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके लक्ष्य पर पहुंचाना, ये साधु संतों का कार्य। बस इतना ही है और क्या है। कोई गलत कहा क्या? कोई गलत कहा सब? नहीं हाँ? नहीं गलत।